आज मेरी नगरी में आए, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। हाथ कमंडल बगल में पिछले हाथ कमंडल। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहोणं, नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज, परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव का देखो चौमासा खत्म होते ही सड़क पे आ गया। क्या दशा, क्या क्या इतने दिन तक तो मकानों में था, पंडालों में था, आज कहाँ? बोलो क्या बोलो? क्यों महेंद्र जी? क्या बोलो? सबके दिलों में विराजमान होता है। अरे दिल बहुत छोटा सा है। जब से होश संभाला तब से पता नहीं दिल में कितने लोगों को बैठा के रखते प्रभु को ही बिठा के रखते हैं। जिस दिन दिल में वास्तविक दिलवर बैठ जाएगा तो तुम्हारा जीवन भी जिनवर सा हो जाएगा, ऋषिवर सा हो जाएगा। सोचता तो है इंसान बैठा हूं पर कंफ्यूज रहता है, और जब तक कंफ्यूज है तब तक ये फ्यूज है। और गृहस्थी में भी अगर एक का निर्णय कर लेता है तो व्यवस्थित हो जाता है। आप देख लीजिए गृहस्थी में भी ऐसे ही है, एक को बैठा ले तो गृहस्थी सुचारू रूप से चल जाती है।
लेकिन फिर भी आ गया हूं सड़क पे। और दो ही चीज किसी की नहीं होती है, वैसे तो चार चीज नहीं होती है। संत और सड़क किसी एक के नहीं होते। सड़क कभी भी अपने आप बुला करके नहीं कहता कि मेरे ऊपर चलो और अपने मंजिल को पहुंच जाओ, और संत भी कभी नहीं कहते हैं कि तुम मुझे स्वीकारो और भवसागर से पार हो जाओ। दोनों कभी नहीं कहते। लेकिन जिसे अपनी मंजिल तक जाना हो वो निश्चित रूप से सड़क का सहारा ले लेता है, और जिसे अपने सिद्धालय तक जाना हो कहीं न कहीं धर्म, संत और प्रभु का सहारा ले लेता है। सड़क की कितनी विशेषता है कि गाड़ी चले तो भी कुछ नहीं बोलता है, बैलगाड़ी चले तो भी कुछ नहीं बोलता है, पैदल चले तो भी कुछ नहीं बोलता है, थूके तो भी कुछ नहीं बोलता है, झाड़ू लगाएं तो भी कुछ नहीं बोलता है। कहता मेरा काम तो तुम्हें इस पार से उस पार तक पहुंचाना है। संत का भी ऐसे ही जीवन होता है। अमीर आए तो पार लगा रहा, गरीब आए तो पार लगा रहा, गाड़ी आए चाहे बैलगाड़ी आए, दोनों को सेवा करे, झाड़ू लगाए तो भी राह बुहार रहा है, और सड़क पे थूक देवे तो भी वो कुछ भी कहने वाला नहीं है। यही विशेषता तो मार्ग शब्द को जन्म देता है। मार्ग मतलब सड़क ही होता है। और शास्त्र में अगर पढ़ते हैं तो पहले ही शब्द आ जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मार्ग वो मार्ग भौतिक लक्ष्य की पूर्ति करता है, और ये मार्ग आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति करता है। और 8 सेक्टर से 10 सेक्टर तक आ गया। महावीर कहते हैं 8 कर्म को नाश करना है तो 10 धर्म को स्वीकारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मन शांत शांतिनाथ हो सकता है। क्या हो सकता है? शांतिनाथ, शांत हो सकता है। और जिंदगी में अपेक्षा किस चीज की है? शांति की तलाश है। किसकी तलाश है? शांति की तलाश है। तलाश शांति की करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में शांति का आगमन नहीं होता, क्योंकि शांति तलाशने से नहीं मिलेगी। तुम कभी गाड़ी में तलाशते हो, कभी मकान में तलाशते हो, कभी दुकान में तलाशते हो, कभी रिश्ते में तलाशते हो, कभी पत्नी में तलाशते हो, कभी बच्चे में तलाशते हो। और महावीर कह रहे कहीं पर भी तुम शांति की तलाश कर लो, वो कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन अपने आप को तराश लोगे, बस उसी दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी। तलाशने का अर्थ तो है बाहर की ओर जाना, और तराशने का अर्थ है अपने ऊपर जमी हुई सारी पपड़ियों को, अतिरिक्त पत्थर को अलग कर देना। किसी भी मूर्तिकार के पास आप चले जाओ, जब मूर्तिकार के पास आप जाओगे तो आप देखोगे वो पत्थर तलाशता है,
मूर्ति नहीं तलाशता। किसको तलाशता है? किसको तलाशता है? पत्थर को तलाशता और सोचता है अच्छे से अच्छा पत्थर मिले, निर्दोष और निर्दाग मिले। कैसा मिले? निर्दोष और निर्दाग मिले। क्योंकि जितने दाग से रहित पत्थर होता है उतनी ही उसमें से निकली हुई मूर्ति की कीमत होती है। पत्थर की कीमत तो कुछ नहीं है। 5 फीट का 10 फीट का भी पत्थर हो तो 25-50 हजार रुपए में आ जाता है। 10 फीट का भी हो तो। जयपुर वाले को तो मालूम है, यहीं से पता करा हूं मैंने। तो पत्थर को तलाशो तो 25-50 हजार में मिल जाता है, लेकिन शिल्पकार उसको और कुछ नहीं करता है। अपनी प्रज्ञा की छेनी लेता है, आचरण की हथौड़ी लेता है और टक 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 मारता रहता है। जितनी देर तक मारता है तो जितना अतिरिक्त पाषाण है वो अलग हो जाता है और उसके भीतर से ही परमात्मा की मूर्त निकल करके आ जाती है। मूर्त कहीं बाहर से नहीं आती। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। समाज के खदान में पहुंच जाते हैं। कौन सी खदान में? ये समाज की खदान में। पहाड़ में, चट्टान में तो बहुत पत्थर होते हैं, लेकिन हर पत्थर की किस्मत में प्रतिमा नहीं होती है। उसी में से कुछ पत्थर संडास में भी लगता है, कुछ घर में भी लग जाता है, कुछ दीवालों में लग जाता है, कुछ वेदियों में लग जाता है, लेकिन एक आध पत्थर होता है जो परमात्मा की मूर्त के रूप में निकल करके निखर करके आ जाता है। हमें भी पत्थर ही बनना है, लेकिन 2 प्रकार के पत्थर होते हैं। एक पत्थर में तो नक्काशी होती है, लेकिन एक पत्थर भुरभुरा होता है। कौन सा होता है? जरा सी छेनी और हथौड़ी लगाओ तो वो क्या बन जाता है? मुरम तो बन जाएगा, रेत तो बन जाएगा, मिट्टी तो बन जाएगा, सड़क पे बिछाने के तो काम आ जाएगा, लेकिन कभी भी वो मूर्त का रूप धारण, क्योंकि वो भुरभुरा है, मजबूत नहीं है। आप कौन से पत्थर हो? भुरभुरे पत्थर हो या मूर्ति निकलने वाले पत्थर हो? मुझे पता नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं रहता। पहले की सारी बातें पता रहती है, अंतिम कुछ पता नहीं रहता। कौन से पत्थर? अपने आप को सोचना, हमें कौन सा पत्थर बनना है। उसी जमीन में गड़े गड़े वो पत्थर बनता है, कहीं और से नहीं बनता। बाहरी ट्रीटमेंट कितना भी कर दो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। इसलिए महावीर कहते हैं पत्थर को तो तलाशा जा सकता है, लेकिन मूर्त तो तराश के ही निकलता है। श्रावक को तो तलाशा जा सकता है, लेकिन उसके भीतर की श्रद्धा को केवल तराशा जाता है, तलाशा नहीं जाता है। भुरभुरे पत्थर में कभी आकृति नहीं आती है, लेकिन कोई ठोस स्टोन होता है, तब उसमें कहीं कभी कोई परमात्मा की आकृतियां आ जाती है। 1000 पर्वत हैं, 1000 चट्टानें होती है, लेकिन कहीं कहीं पर भी ऐसा पत्थर होता है। इसलिए शांति की तलाश मत करो बाहर पदार्थ में, शांति के लिए अपने आप को तराशो। क्या करो? तराश। तल्लीनता के साथ जिस श्रेष्ठ कार्य में रास आ जाएगा वो तराश है।
और नहीं आया तो तलाश। तल्लीनता के साथ बाहर शांति ढूंढोगे, अंत में लाश तक पहुंच जाओगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तराश और तलाश में क्या अंतर है? इतना ही तो अंतर है। तराश और तलाश। बाहर शांति को खोजोगे तो तला, फ्राई हो रहे हो। क्या हो रहे हो? फ्राई। फ्राई तो बासी सब्जी को भी करके दे दोगे, फ्राई सब्जी और महंगी हो जाएगी, अच्छी लगेगी। बासी सब्जी तो दुनिया की बासी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन तराश में है तरा। कौन? जहां तरा और जहां तला। आप किसमें आनंद लेते हो? तरा में या तला में? किसमें लेते हो? हैं? किसमें लेते हो? सोचना। हाँ, मैंने आराम से बैठ जा, बैठी नहीं। क्या बोल रहा था? तराश, तला और तरा। क्या पसंद है? हैं? क्या पसंद है? तला या तरा? बोले अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा, 5 महीने बिता दिए। कितने महीने बिता दिए? 5। कि अभी तलाश रहे हो या तराश रहे हो? अभी तलाश रहे हो या तराश रहे हो? अपने आप से पूछना। किससे पूछना? अपने आप से पूछना कि मैंने जिंदगी में तलाश किया है या अपने आप को तराशा है। जब तराशते हैं तब आकृतियां पैदा होने लग जाती है, संबंध होता है, संयोग होता है, पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य होता है, संयोग होता है। कहां से जयपुर का संयोग? वैसे तो वर्षों से चल रहा था। कई बार दिल्ली तरफ रहे तो जाके बसें ले लेके भी आए। सेक्टर 11 चतुर्मास से। उसके बाद कई बार आना और जाना चलता रहा। चलते 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 कहां तक बढ़ते चले गए देखो। हैं? कितनी जगह घूम लिया और घूमने के बाद इटावा तक में पहुंच गए और इटावा से बटेश्वर भी पहुंच गए, बटेश्वर से आगरा भी पहुंच गए और आगरा से जयपुर तक भी आ गए। तलाश कर लिया आपने, अभी तराश नहीं किया। क्या किया? हमने तो अपने आप को तराश लिया, आपने अपने आप को तराशा। 4 महीने हम क्या कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे? टक 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 टक। इन पत्थर को तराशी तो रहे थे प्रवचनों से। प्रज्ञा की छेनी और आचरण की हथौड़ी। प्रज्ञा की छेनी मतलब प्रवचन है, आचरण की हथौड़ी मतलब दिगंबर मुद्रा है, और कुछ भी नहीं। ये आनंद के क्षण जब होते हैं तब एक संयोग बनता चला जाता है। एक के निमित्त से काम होता चला जाता है, क्योंकि बीज तो एक होता है, लेकिन जब वही जमीन में बो देते हैं तो उसी में हजारों पत्ते भी पैदा हो जाते हैं, हजारों फल भी पैदा हो जाते हैं। वैसे निमित्त मिल गया चतुर्मास के लिए। एक बीज के रूप में गजेंद्र कुमार जी थे, और वो बीज के रूप में सारे के सारे जयपुर को, प्रतापनगर को जोड़ते हुए एक धरती, एक गमले का निर्माण कर दिया था। और जब गमले का निर्माण किया तो उसमें फिर जो बीज डला तो वही बीज में से ये 1000 पत्ते, 1000 फल, 1000 बीज अपने आप ही पैदा होने लग गए। एक ही बीज होता है।
और फिर जो उसमें पत्ते और फल लगते हैं, पत्ते भी छाया दे देते हैं, फल भी स्वाद दे देते हैं। कुछ एक बीज ऐसे होते हैं जो फिर से बोने लायक होते हैं और फिर से वही बीज 1000 फल को देना प्रारंभ कर देते हैं। एक बीज से एक पेड़ पैदा हो गया और उसमें अनेक फल पैदा हुए। अब उस अनेक फलों में कौन सा बीज ऐसा होता है कि फिर से बोते हैं तो उसमें नई नई फसल लहलाने लग जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। अभी तो आप कहते हो ना, हाथी के पांव में सबका पांव, वैसी चतुर्मास में समन्वयक बना दिया तो गजेंद्र यानी हाथी, गजेंद्र नाम था। अब हाथी के पांव में प्रतापगढ़ का पूरा पांव आ गया। मेरा तो कोई परिचय नहीं, आपस में आप लोगों का परिचय। मेरे तो एक ही सूत्र था, समन्वय, संपर्क और समर्पण। ये 3 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? कौन कौन सी? कौन कौन सी? समन्वय, संपर्क और समर्पण। समन्वय आपका बना, संपर्क बढ़ता चला गया और जैसे चौमासा आया समर्पण अपने आप ही हो गया। ये 3 चीजें होती है, क्योंकि साधु दूर रहता है तो संपर्क होता है, पास आ जाता है तो समर्पण होता है, और लाने के जो भाव होते हैं लंबे कार्यों के लिए तो आपस में समन्वय होता है। ये 3 ही चीज तो होती है, और जहां ये 3 चीजें हो जाती है तो वहीं चौथा सकार अपने आप ही आ जाता है, जिसका नाम है सफलता। सफल अपने आप ही सारा काम होने लग जाता है। और उसी सफलता के साथ, संपर्क के साथ, समर्पण के साथ, समन्वय के साथ चलते रहे। हाथी के पांव में सबका पांव आ गया तो पत्नी का नाम वर्षा, तो वर्षा योग भी हो गया। क्या हो गया? वर्षा योग भी हो गया। और वर्षा योग हो गया तो हनी भी था, मिठास भी पूरी रह गई। हनी मतलब मिठास रह गई, और मिठास हो जाती है तो अपने आप ही मणि कांचन योग हो जाता है। बिटिया का नाम मणि भी है। क्या नाम है? मणि है। और जब सब चीजें समाज के साथ मिल जाती है तो अमर काम अपने आप ही हो जाता है। बाकी मम्मी का नाम नहीं मालूम मुझे, उसका नाम क्या है? हो, सारा मामला सोना सोना है? कौन सा मामला है? सोना सोना। ओहो, छांट के नाम रखा था, छांट करके रखा था। संयोग होता है। क्या होता है ये? संयोग। पूरे परिवार का साथ रहा और बिल्कुल समाज के लोग अपने अपने तरीके से पूरी महत्ता के साथ जुड़े रहे। विसर्जन तक निरंतर अपनी यात्रा चलती रही। आज तो कलश स्थापना है। क्या स्थापना है? कलश स्थापना है, क्योंकि ये तो संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। पहले ही दिन आपको बताया था, यूं लोटा अलग है और नारियल अलग है। कौन कौन अलग अलग है? लोटा अलग है और नारियल। अगर नारियल अलग रहे तो वो खाली खाली क्या कहलाता है? लोटा है? लोटा, ये लोटा शब्द है? गधा प्यासा क्यों? नहीं, आदमी प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? क्या एक कहावत बोलते हैं ना, आदमी प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? एक शब्द में उत्तर दो, लोटा नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? लोटा। गधा लोटा नहीं था इसलिए उदास था, और आदमी को प्यास लगी तो पीने के लिए उसके पास क्या नहीं था? लोटा नहीं था। ये लोटा शब्द है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं लोटा। क्या लोटा नहीं, लोटा।
हैं? फिर अपने आप को तराशने के लिए अपने पास लौट आओ। लौट के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप के पास तो आज नहीं तो कल लौटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लोटा है, लेकिन लोटा अलग रहता है और नारियल अलग रहता है। लेकिन जैसे ही लोटे के ऊपर नारियल को रख दिया जाता है तो वही लोटा मंगल कलश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ये जितने भी श्रावक हैं, ये सारे श्रावक लोटा हैं। क्या हैं? क्या हैं? लोटा। और ये साधु हैं नारियल। इस श्रावक के लोटे में साधु रूपी नारियल आ गया तो चौमासे भर के लिए प्रतापनगर मंगल कलश के रूप में उपस्थित हो गया। मंगल कलश बन गया। मंगल कलश तो हो जाएगा विराजमान। क्या हो जाएगा? विराजमान हो जाएगा। आज का दिन था। कौन सा दिन? आज का दिन। स्थापना से समापन तक पूरा का पूरा प्रयास समाज का निरंतर चलता रहा। और आज कलश स्थापना के लिए मैं अमरचंद जी, गजेंद्र कुमार जी जैन के परिवार में उपस्थित हो गया हूँ। बहुत बहुत इस परिवार को मंगलमय आशीर्वाद कि जिंदगी में इसी प्रकार भक्ति, सेवा, प्रगति, आराधना जीवन में करते रहे। एक एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी ताकत होती है। पता नहीं किसका परिचय किसके साथ कैसा होता है। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को जोड़ने में निमित्त कारण बन जाता है। बीड़ा तो किसी न किसी को उठाना ही पड़ता है। और जब बीड़ा उठा लेता है तो एक सारथी बनने के लिए तैयार हो जाता है तो पीछे पीछे सभी रथ पे सवार हो जाते हैं। वही प्रतापनगर जब आगरा से चलते चलते आ गए तो बिल्कुल प्रतापनगर तक पहुंच गए। और प्रतापनगर में पहुंच करके चारों ओर घूम करके जयपुर का चातुर्मास, भट्टारक की नसियां और प्रतापनगर के साथ 4.5 महीने, 1 महीने मार्केटिंग के थे और 3.5 महीने बिजनेस के थे। हैं? हाँ, शुरू करो अंताक्षरी। ये होता है सैन्य की कक्षा। समय गुजरते कुछ पता भी नहीं चलता। लगा क्या? सोचते रहे अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। अब कह रहे हो गया, हो गया, हो गया। क्या बचा? कितना देर लगा? कुछ लगा क्या? कुछ भी नहीं लगता है। यही तो समय होता है। समय को भागते देर नहीं लगती हो। समय को नहीं पकड़ सकते हो आप। किसको नहीं पकड़ सकते हो? समय को कभी नहीं पकड़ सकते हो। छोटा सा बच्चा सोच रहा था, दौड़ रहा था धूप में कि मैं अपनी छाया को पकड़ लूं। जितना दौड़ता छाया आगे बढ़ जाती, रोने लग गया। हे भगवान, मैं तो छाया को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। और बैठ गया धूप में रोने लगा। भाई क्यों रो रहे हो? बोले मुझे छाया पकड़ना है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। फिर वो खड़ा हुआ दौड़ के पकड़ने लगा। बोले अरे भोले बालक, तू छाया को मत पकड़, तो एक बार अपने आप को यूं पकड़ ले, देख तेरी छाया अपने आप ही पकड़ में आ जाएगी। मैं भी यही कह रहा हूँ, आप भी ऐसी भाग रहे हो, रो रहे हो, बीच में मैं मिल गया और मैं आपसे कह रहा भाई साहब छाया को मत पकड़, अपने आप को पकड़ ले, तो तेरी छाया तो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगी। इसलिए तलाश नहीं करना है, तराशना है। क्या करना है? तराशना है अपने आप को। जितने ही अपने आप को तराशते चले जाते हैं उतनी ही अपनी चमक बढ़ती चली जाती है। अरे कब तक बोलता रहूंगा? मेरे तब खाने पीने का टाइम हो गया। आपका क्या है? आप तो चले जाओगे, है ना? हाँ, फुर्सत में हूँ, कोई काम तो बचा नहीं।
आनंद के साथ। लेकिन पूरी प्रताप नगर जैन समाज बहुत बहुत आनंद और आशीर्वाद के पात्र हैं कि आप लोगों की लगनशीलता, मेहनत, पुरुषार्थ एक आनंद के साथ वर्षा योग का संपन्न कराया। आज उसका कलश का विसर्जन यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। कल का दिन फिर पिछी का परिवर्तन हो जाएगा। और एक चीज परिवर्तन तो परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन तो परिवर्तन है। जिंदगी के ये क्षण निरंतर आपके जीवन में बने रहे। इसी प्रकार सुख, समृद्धि, आनंद, सुकून आपके जीवन में निरंतर बढ़ता चला जाए। हम सभी लोग आज का दिन वीर निर्वाण संवत का शुभारंभ है। जैन दर्शन के अनुसार आज हम लोग न्यू ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। किसमें प्रवेश कर रहे हैं? किसमें प्रवेश कर रहे हैं? न्यू ईयर, वीर निर्वाण संवत, ये नया साल जैनियों का है। लेकिन हम लोग तो कौन सा मनाते हैं? न्यू ईयर है। बताओ, जनवरी को जानवरी करते हो, क्या करते हो? हाँ, ये तो नवंबर में आया है, न्यू अंबर लेकर के। क्या लेकर के आया है? नया अंबर लेकर के आया है। तो जिंदगी का आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, खुशहाल रहे, निरंतर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण इसी प्रकार बना रहे और जिंदगी में अपने जीवन में शांति की तलाश करते हुए अपने परमात्मा को उपलब्ध हो। यही मेरी भावना है और यही आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सौवानी मस्तक चढ़ी सदा देत होड़ो, हे जुमानी बहार दी तो जपुत में जो तेरा सरना गए सो पावे सुचन।